हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे और नो डाउट आपकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था शेयर को लम सम पे इशू करने का, और हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो हम केस 1 यानी कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे, यानी कि जिसमें जितने शेयर इनवाइट करते हैं उतनी ही एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिसीव्ड हो जाती है। उस केस को हम पढ़ रहे थे, और उसमें पहला वाला तो हमने विदाउट प्रीमियम वाला बताई थी कंडीशन, और फिर प्रीमियम वाली कंडीशन बताई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दिया था। जल्दी से मुझे क्वेश्चन बता दो, मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर आप मुझे बताना कि कितने बच्चों का सही है या नहीं है। बताना जरा, कितनी एप्लीकेशन इनवाइट करी है हमने? 1 लाख करी है। चलो जी, कितनी फेस वैल्यू है? प्रीमियम कितना है? 5। बोलो एप्लीकेशन पे कितनी है? 1 का प्रीमियम भी है, और अलॉटमेंट पे 8 है और 2 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे क्या लिखा हुआ था? बैलेंस लिखा हुआ था। चलो जी, जो भी होगा बैलेंस। और क्वेश्चन ने कहा होगा प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इधर देखो सभी बालक, सर 4 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, 8 रुपए में भी प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो यानी कि हमें यहां जो टोटल वैल्यू लिखनी है, प्रीमियम जोड़कर ही लिखनी है, क्योंकि हर जगह प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो बताओ प्रीमियम जोड़कर वैल्यू कितनी होगी हमारी? 10 प्लस 5, तो कितनी वैल्यू होगी प्रीमियम जोड़ के? 15। तो टोटल 15 आना चाहिए। अभी कितना आ रहा है? 8 और 4 12। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे हैं? 3। तो पहली बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट कॉल कितने की हो गई? 3 रुपए की। अब सर जी प्रीमियम भी चेक कर लो, 2 और 3। अभी तक प्रीमियम कितने का मांगा है? केवल 3 रुपए का ही प्रीमियम मांगा है। कितने का प्रीमियम और बचता है? अभी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का प्रीमियम और बचता है। तो क्या मान लेंगे? 2 का प्रीमियम कहां होगा? फर्स्ट कॉल पर होगा। तो इसका मतलब एप्लीकेशन 3 रुपए की नॉर्मल, 1 रुपए का प्रीमियम, अलॉटमेंट 5 रुपए की नहीं 6 रुपए की नॉर्मल, 2 रुपए का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की नॉर्मल और 2 रुपए का प्रीमियम। इस तरीके से उसने पैसे हमसे मांगे। हर जगह प्रीमियम मांग लिया उसने। ये केवल आपको थोड़ा सा ये समझाने के लिए है कि कभी कभी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूटेड बता देता है। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी अब यहाँ पे? सभी का वर्किंग नोट ठीक है? ये वाला फर्स्ट कॉल के 3 रुपए निकाल लिए थे, और यहाँ प्रीमियम 2 रुपए का इंक्लूड होगा, ये भी निकाल लिया था। बस फिर क्या दिक्कत है? तो बनाओ पहली एंट्री। क्या बनेगी भैया? पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। यही लिखना है क्या? नहीं सर, प्रीमियम तो कैपिटल के साथ आता है। यहां कितने से बनाएंगे एंट्री? सर जी फुल्ली सब्सक्राइब वाला कंडीशन है, तो 1 लाख इंटू 4, क्योंकि बैंक में पैसे प्रीमियम की अमाउंट को इंक्लूड करके आते हैं। ठीक। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे हम? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख। फिर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बोलो जल्दी से। सर जी कैपिटल कितने की होगी? इधर ध्यान दो। सर जी 1 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल कितने की है ये वैल्यू? 4 की टोटल है। इसमें से प्रीमियम 1 का है, तो कैपिटल कितने की बची? तो यानी कि 1 लाख इंटू 3 कितने आ जाएंगे? 3 लाख। सर ये आपने 1 लाख से क्या मल्टीप्लाई करी है? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। तो ये हमारी एंट्री बन गई। ठीक, ये हमारी नॉर्मल एंट्री बन गई। चलो जी तीसरे पे आ जाओ। अब कौन सी एंट्री बनेगी? अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट की पहली एंट्री कौन सी होती है? कैपिटल वाली। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 में क्या लिखेंगे?
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू में क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बताओ कैसे बनेगी, टोटल वैल्यू कितनी है सर जी, टोटल ये अमाउंट कितने की है, 8 रुपए की, उसमें से ये कितने की है, 6 रुपए की, और ये कितने की है, 2 रुपए की। तो बताओ 1 लाख इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। 1 लाख इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। बढ़ो आगे, आगे क्या एंट्री बनेगी, बोलो आगे क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, कितने से भाई, 8 लाख रुपए से। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट कॉल कितने की है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या यहां पर भी प्रीमियम आएगा। सर आपने गलत लिख दिया, क्योंकि लिखना चाहिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सर जी यहां पर भी प्रीमियम है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है सर जी, ये 3 रुपए की है, ये 2 रुपए का है, नहीं नहीं प्रीमियम दे रखा है पहले, प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का है। तो ये कितनी बची ऑटोमेटिक, क्योंकि 2 और 1 3 होने चाहिए। तो 1 लाख इंटू 1, पहले तो 3 से कर लेते हैं, 1 लाख इंटू 3 3 लाख, 1 लाख इंटू 1 1 लाख, और 1 लाख इंटू 2 2 लाख। बोलो कोई दिक्कत, बन गई सारी एंट्री। अब कौन सी एंट्री रहेगी भैया जी, एक एंट्री रह गई बैंक वाली, तो बना लो छठी एंट्री बैंक वाली। क्या बनेगी सर, पैसे मिल गए, हाँ हमने माना था ऑल अमाउंट आर ड्यूली रिसीव्ड। अब आप समझ जाओ हमारा नेक्स्ट केस क्या होगा। अब हमारा नेक्स्ट केस यही वाला होगा कि अब हमें सारी अमाउंट नहीं मिलेगी, कुछ मिल जाया करेगी और कुछ रह जाया करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, तो सर जी ये आ जाएगा 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख। बोलो कोई प्रॉब्लम, केवल ये जो क्वेश्चन है केवल फ्लैट क्वेश्चन ये नहीं आएगा बोर्ड में, ये तो फाउंडेशन है बस, कि बेस बना रहे हैं हम, एंट्री लिखने की आदत पड़ जाए, हमें हैबिचुअल हो जाए, एंट्री याद में आ जाए, एक तरीके से ऐसे समझ लो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। क्वेश्चन तो ये बोर्ड में कभी ना आएगा। हाँ इस पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीमियम ये आ जाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू द फ्यू अदर एडिशनल कंडीशंस वो जुड़ जाती हैं, तब आएगा। आप सोचो एज इट इज इतना आसान है, ऐसे ही आ जाएगा, ना ना ये इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये तो आसान सा लग रहा है चैप्टर। ये चैप्टर आगे आगे एनालिटिकल होगा, मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा एनालिटिकल होगा, और आपके दिमाग को प्रॉपर यूज करवाएगा, प्रॉपर दिमाग आपको लगाने के लिए मजबूर करेगा, मजबूर नहीं प्रेरित करेगा कि अपना दिमाग लगाओ, और ये दिमाग से हो जाता है, दिमाग वाले बालक कर लेते हैं। तो ये आप प्रूव कर ही दोगे हम दिमाग वाले ही हैं। चलो जी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी एक क्वेश्चन और लिखवा दो ऐसा। अब मैं दूसरे तरीके का क्वेश्चन बोलूं। इस बार मैंने क्वेश्चन वो बोला था जिसमें प्रीमियम क्या था हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब लिखो, अब क्या बोलेंगे, लिखो एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड, एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड 1,50,000 एप्लीकेशन, 1,50,000 एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन, 1,50,000 एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन as following, लिखो ₹3 on allotment, ₹3 on allotment,
रुपीज टू ओन फर्स्ट एंड रुपीज टू ओन अलॉटमेंट है नहीं, क्या बोला? अच्छा रुपीज गलत बोल दिया हमने, फॉलोइंग रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन करो भाई, अलॉटमेंट नहीं सर, एप्लीकेशन। रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 2 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो बाकी का बैलेंस किस पर होगा? बची हुई 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पर होगा। ठीक, ब्रैकेट में लिखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, शॉर्ट में भी लिख सकते हो फेस वैल्यू 10। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ prepare necessary journal entries if all shares subscribed by journal public, if all shares subscribed by journal public and all amount are duly received, journal public and all amount are duly received, and all amount are duly received, all amount are duly received। बनाओ जर्नल एंट्री, क्या बनेगी बताओ? एप्लीकेशन कितने की? बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स है, हाँ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट या 2 इक्वल कॉल्स ही तो हो गई भाई। बताओ एप्लीकेशन कितने की बोली, अलॉटमेंट कितने की बोली? 2, बाकी बैलेंस 2 में बोल रहा है, तो यानी कि एक फर्स्ट कॉल हो जाएगी और एक सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन में बताया नहीं शेयर प्रीमियम पर है या प्रीमियम पर नहीं, कहीं बोला उसने? नहीं बोला तो क्या हो जाएगा सर जी? फेस वैल्यू यही हो जाएगी, इशू प्राइस और फेस वैल्यू बराबर ही हो जाएंगे। तो बताओ 10 में से कितने मांग लिए? 5। बाकी के कह रहा है जो 5 बच रहे हैं बैलेंस, उनको इक्वल टू कॉल्स पर मांग लो। तो बताओ 5 रुपए को इक्वल टू कॉल्स पर कैसे मांग सकते हैं? यानी कि 2.5 रुपए की ये वाली कॉल हो सकती है और 2.5 रुपए की ये वाली कॉल हो सकती है, हो जाएगी ना? 2.5 रुपए की ये वाली कॉल और 2.5 रुपए की ये वाली कॉल। बोलो कोई प्रॉब्लम इस बात में? नहीं। तो जर्नल एंट्री के लिए जगह खाली छोड़ो, बना के दिखाओगे? अभी बनाओगे? यही क्लास में बनवाएंगे, जगह खाली छोड़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इकट्ठे कर लेता हूँ ना 2-3, फिर ये इकट्ठी बनाओगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह खाली छोड़ दो, आधे पेज में आ जाएंगी। 3 3 6, एक पेज ही खाली छोड़ दो, लगभग आधे या एक पेज में आ जाएंगे। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बताओ जल्दी से। लिखो एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड, एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू जर्नल पब्लिक, 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू जर्नल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू जर्नल पब्लिक सच में हो गई क्या बेटा? बोलो जल्दी से, क्या बोल रहे थे? फॉर इनवाइटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू जर्नल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एज फॉलोइंग, लिखो 20% अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, 20% अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, 30% अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, 40% अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, 40% अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। फुल स्टॉप लगा के लिखो कंपनी इशूड शेयर at a premium of ₹4, company issued share at a premium of ₹4
एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4, ब्रैकेट में लिखो फेस वैल्यू ₹10, फेस वैल्यू ₹10, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय जनरल पब्लिक, ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय जनरल पब्लिक, all shares are subscribed by general public, all shares are subscribed by general public, and all amount are duly received, and all amount are duly received. ठीक, ये सुन लो पहले क्या गड़बड़ी करोगे। इधर देखो, आप क्या गड़बड़ी करोगे, इधर ध्यान दो। आप बोलोगे भैया 10 का शेयर है, ₹5 का प्रीमियम है, तो कितना हो गया? अरे 4 का प्रीमियम है, तुमसे पहले वाले बैच में 5 का मान लिया था तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। आ गई बात समझ में? अब आप क्या सोचोगे, 14 का 20%, 30% ना, ये परसेंटेज हमेशा किस पर होती है? जब तक इफ एंड बट ना गिवन हो, मतलब जब तक वो स्पेसिफाई ना कर दे कि ये इशू प्राइस पर है, तब तक ये परसेंटेज हमेशा किस पर मानी जाती है? फेस वैल्यू पर। तो हम एप्लीकेशन की अमाउंट निकालेंगे, अलॉटमेंट की निकालेंगे, फर्स्ट कॉल की निकालेंगे, एंड पहले लिख लो कितना परसेंट? 20%, 30%, 40%। तो बताओ कितना बचा होगा? कुल मिला के 100% ही तो होता है भाई। तो 40, 30, 20, 10 हो गए 100%। हमने क्या बोला? फेस वैल्यू का निकालते हैं, तो फेस वैल्यू कितनी है भाई लोगों? 10। तो कितनी आई अमाउंट? 2, 3, 4, 1, मिलाकर कितनी हो गई? लेकिन यहां तो इशू प्राइस आता है, चेक करो क्या पार पे इशू किया है? क्या पार पे इशू किया है? इसका मतलब अभी ऊपर प्रीमियम जुड़ा हुआ, सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही तो कराया था कि जब प्रीमियम जुड़ा हुआ ना हो तो क्या लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये ना बताए प्रीमियम कहां है, जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा हुआ हो, अगर ना बताए कहां है तो अलॉटमेंट पर मान लेते हैं। तो यहाँ दो बातें हो रही है, पहले तो प्रीमियम अभी तक इस अमाउंट में ऐड ऑन नहीं है, तो कर लेते हैं पहले। तो 10 + 4 कितना हो गया? 14। अब प्रीमियम यहां जोड़ा है तो ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अलॉटमेंट कितने की हो गई? यानी कि ₹3 की नॉर्मल वाली अमाउंट, ₹4 की प्रीमियम वाली अमाउंट, कुल मिला के अलॉटमेंट अब कितने की है? ₹7 की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 लिखा जाएगा, 2 शेयर कैपिटल के सामने 3 लिखा जाएगा, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने 4 लिखा जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इस बात में? बोलो कोई समस्या इस बात में हो तो हमें बता ही दो। कोई समस्या नहीं है? अरे बोलो कोई समस्या नहीं है? आया ना? चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो, तीनों के एक साथ एंट्री अभी चेक करूंगा मैं, फिर आपको बैठ के बनानी है। 2 बातें हो गई। सर आप हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हो प्रीमियम इंक्लूडेड है तो कैसे करेंगे, इंक्लूडेड नहीं है तो कैसे करेंगे, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड है एक से ज्यादा जगह है तो कैसे करेंगे। हाँ जी, प्रयास तो मैं यही कर रहा हूं समझाने का, उम्मीद है आप समझ भी रहे होगे। मान लो अब शॉर्ट में लिख लेते हैं, इनवाइटेड है 2 लाख, कह रहा है फेस वैल्यू है 10 की, और इशू प्राइस कितने का है? 12 का। कह रहा अलॉटमेंट पे 3 मांगेंगे, एप्लीकेशन पे ₹2 मांगेंगे, ठीक, और फर्स्ट कॉल पे ₹5 मांगेंगे, और सेकंड कॉल पे कितने मांगेंगे? ₹2। अब आपसे कह रहा है प्रिपेयर करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एक बार हिंट दे देता हूं, चेक कर लो प्रीमियम जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। 5, 5, 10, 2, 12, यानी कि जुड़ा हुआ है। अमाउंट 10 + 2 होती है, पहले ही 12 आ रहे हैं, यानी कि कहां जुड़ा हुआ होगा फिर प्रीमियम? यहां।
यानी कि ये अमाउंट कैसे होगी 1 + 2, यानी कि 1 की नॉर्मल कैपिटल वाली अमाउंट और 2 रुपए का प्रीमियम मिला के 3 रुपए की शेयर कैपिटल। अरे बोलो हाँ या ना। चलो बहुत जल्दी से ये सारी एंट्री मुझे करके दिखाओ, अभी चेक करूंगा और मैं इनका फिर आंसर भी डिस्कस करूंगा। ठीक, जल्दी से। हाँ जी बोलो, एंट्री बना दी बच्चों। पहले ये वाला क्वेश्चन बता दो, बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी, कितने शेयर्स थे यहाँ पे 1.5 लाख शेयर्स थे, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, तो क्या एंट्री बनेगी 1.5 लाख इंटू 3, ऐसे ही 1.5 लाख इंटू 2 करके 2 एंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में इसकी अलॉटमेंट वाली एंट्री बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 की इसकी अलॉटमेंट वाली एंट्री बताओ। चलो बस अलॉटमेंट वाली बता दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 लाख, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख, तो मिलाकर कितने हो गए 7 लाख। और यहां पर क्या एंट्री बनेगी इस वाले क्वेश्चन में, ये वाली अलॉटमेंट वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, 2 लाख शेयर से, 2 शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 4 लाख। अरे हाँ या ना। चलो जी हेडिंग डालो केस 2 अंडर सब्सक्रिप्शन, हेडिंग डालो केस 2 अंडर सब्सक्रिप्शन, केस 2 अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ओवर नहीं पढ़ रहे थे, कहा नॉर्मल पढ़ रहे थे भाई, ना अंडर था ना ओवर था, फुल्ली सब्सक्राइब था। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, फुल्ली सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे थे, और अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हेडिंग डालो अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन तो पता है ना आपको, अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है सर, कि जब हमारी एप्लीकेशन रिसीव क्या हो, कम हो, किससे, एप्लीकेशन इनवाइटेड से, यानी कि हमने इनवाइट तो करी है ज्यादा और एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें कम, इस स्थिति को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और हमने बोला था 90% से अंडर नहीं होना चाहिए। एक बार बोर्ड में ऐसा गलत क्वेश्चन आ चुका है 2016-17 या 17-18 में, कि लमसम का क्वेश्चन था 90% कंप्लीट नहीं बैठ रहा था, तो वहां कुछ फिर दुनिया भर के इशू हुए। बड़ा क्वेश्चन था और क्वेश्चन ने ये भी नहीं पूछा भाई, या तो क्वेश्चन यही पूछ रहा हो बताओ शेयर बेचे जाएंगे या नहीं बेचे जाएंगे, तो भी हम जवाब दें। क्वेश्चन ने प्रॉपर बोल रखा था इतने एप्लीकेशन पर, इतने अलॉटमेंट पर, इतने फर्स्ट कॉल पर, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ था। तो एक बच्चे का नॉर्मल रिप्लाई था कि ये पैसे आने की एंट्री, ये पैसे जाने की एंट्री, मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की नहीं बना रहा हूं क्योंकि प्रोविजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर सब्सक्रिप्शन में 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। फिर वहां आपस में टीचर्स में एक्सक्यूज भी हुए, है ना, मतलब जहां का एक क्वेश्चन था तो फिर तर्क वितर्क हुए। उन्होंने कहा भाई पूरे नंबर दो बालकों को, पूरे नंबर मत दो इस बालक को। तो सारी चीजों को देखते हुए मैं ये निष्कर्ष निकाला कि लपड़े में पढ़ना ही क्यों है ना, पूरी एंट्री बनाएंगे और नीचे लिख देंगे कि हमने ये मान लिया है जितने शेयर कम सब्सक्राइब हुए हैं, कंपनी ने किसी अदर सोर्स से इन शेयर को भी क्या कर लिया होगा, सब्सक्राइब करके 90% पूरा कर लिया होगा। नोट डाल के हम तो अपना बच जाएंगे, है ना, बिना बात का टेंशनबाजी ठीक नहीं होती। हेडिंग में पॉइंट क्या बोल रहा हूं, मान लो किसी बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर का क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन 3 ही नंबर का है, तो फिर तो वो यही पूछेगा आपसे बताओ सब्सक्राइब करें या ना करें। लेकिन अगर 6 नंबर का प्रॉपर क्वेश्चन आया है और उसमें मिनिमम पूरा नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप प्रॉपर एंट्री बनाना और नीचे नोट डाल देना कि हमने ये मान लिया है कि कंपनी ने दूसरे तरीकों से मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा कर लिया होगा। जैसे कि कंपनी अंडर राइटर के थ्रू भी शेयर बेच सकती है। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो शेयर बेचने की प्रोसेस से जुड़े हुए होते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, जब पब्लिक एप्लीकेशन पूरी नहीं हो पाती है तो अंडर राइटर के थ्रू शेयर को बिकवा देती हैं।
अरे जैसे बिल्डर नहीं होता, घर बना लिया, जितने खुद से बिके बिके, जो ना बिके वो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू कमीशन बेसिस पे बिकवा देते हैं, सेम प्रोसीजर है। तो कंपनी अंडरराइटर को यूज कर लेती है, तो हम मान लेंगे, लिख देंगे, बाकी अंडरराइटर से बेच दिए होंगे, हमें मतलब ना, हम एंट्री बना देंगे पूरी। गेटिंग माय पॉइंट? चलो जी, तो सर जी वो क्वेश्चन कौन सा है, क्लास में आगे जब वो क्वेश्चन आएगा बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, किताबों में है अभी क्वेश्चन। तो सर जी बताओ सारी की सारी एंट्री किससे बना देंगे? एप्लीकेशन रिसीव से सारी एंट्री बना देंगे। अलॉटमेंट भी एप्लीकेशन की एंट्री भी रिसीव से, अलॉटमेंट की एंट्री भी रिसीव से, फर्स्ट कॉल की एंट्री भी रिसीव से, सेकंड कॉल की एंट्री भी रिसीव से, सारी एंट्री यहां से बन जाएंगी। और सर जी ये जो इनवाइट है इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जितने इनवाइट करे उतने बिक ही नहीं पाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं बोलने लग जाऊं कि मैं जनरल पब्लिक को 1 लाख शेयर इनवाइट कर रहा हूं, लेकिन मुझे 95,000 एप्लीकेशन मिली है, तो एप्लीकेशन भी 95 मिली है, उसी पे एंट्री बनेगी। अलॉटमेंट भी 95 का ही कर पाऊंगा, उसी पे एंट्री बनेगी। जितने लोगों को अलॉटमेंट किया उतने से ही कॉल मांगनी है, तो फिर से 95 पे एंट्री। तो एक कम भाषा में ज्यादा बात कैसे याद कर ले हम, कि इन दैट केस अंडर सब्सक्रिप्शन जो होता है वो सारी एंट्री किससे बनती है? एप्लीकेशन रिसीव से बनती है। इनवाइट जितना हिस्सा नहीं बिका वो इग्नोर कर देते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लिखो क्वेश्चन, लिखो, है ना। अब सर पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है, एक आधा वो वाली लैंग्वेज भी बोल दो तो लिख लो, पूरा ड्रामा कर लेते हैं। लिखो, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, ABC Limited registered with an authorized capital, ABC Limited registered with the authorized capital, with an authorized capital of rupees 5 crore, of rupees 5 crore divided into equity shares of 100 each, divided into equity shares of 100 each, divided into equity shares of 100 each। ठीक, लास्ट फुल स्टॉप लगा के लिखो, लास्ट ईयर कंपनी कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ शेयर इशू, लास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर्स कर दो, इन लास्ट ईयर्स company completed the process of share issue, company completed the process of share issue and 2 lakh shares were already subscribed, and 2 lakh shares were already subscribed। ठीक, फुल स्टॉप लगा के लिखो, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑल्सो इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर 1 lakh shares, कंपनी ऑल्सो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 lakh shares for subscription, 1 lakh shares for subscription as following, rupees 3 on application, rupees 6 on allotment, included rupees 2 premium, and balance on first and final call, आगे लिखो ऑल, नहीं ये लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड, फुल स्टॉप लगा के लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड for 95,000 shares and all money
ड्यू, ऑल मनी ड्यू ड्यूली रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 95,000 शेयर्स एंड ऑल मनी ड्यू ड्यूली रिसीव्ड, यानी जितने भी पैसे चाहिए थे वो सारे लोगों ने दे दिए। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बताओ हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, बताओ कितने इनवाइटेड हैं, 1 लाख। एप्लीकेशन कितनी मिली है, हमने क्या बताया, सारा क्वेश्चन कहां से हो जाएगा, यानी कि 95 पे ही एप्लीकेशन, 95 पे ही अलॉटमेंट, 95 पे ही फर्स्ट कॉल। 1 लाख का कुछ भी होने वाला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूं, अरे हाँ या ना। तो उम्मीद करेंगे जितना आज आपको कराया गया है समझ में आ गया होगा, और आप घर जाके क्वेश्चंस को पूरा करके लाएंगे। तो जितना कराया जाए कृपया करके डेली डेली करते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली जीतते भी रहेंगे।